नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील बात हम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों और विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो है वो हमारा कक्षा 12 की पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ आत्म परिचय, जिसे हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। और सबसे पहले दोस्तों हम उनका जो कवि परिचय है और इसके बाद हम इनका जो आत्म परिचय कविता है उसकी जो है व्याख्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले इनका जन्म जो है 1907 में हुआ था इलाहाबाद में। मृत्यु सन जो है 2003 में मुंबई में हुई थी। इनकी प्रमुख रचना है दोस्तों वो है, उसमें सबसे प्रथम है काव्य संग्रह। और काव्य संग्रह, प्रथम काव्य संग्रह जो है इनका वो है मधुशाला। ये 1935 में प्रकाशित हुआ था। मधुबाला और मधुकलश, ये दोनों जो काव्य संग्रह हैं दोस्तों ये 1938 में प्रकाशित हुए थे। निशा निमंत्रण, ये इनकी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसके गीत को एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, शतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके और टूटी फूटी कड़ियाँ, ये दोस्तों इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा उनकी जो प्रमुख आत्मकथा हैं वो कौन कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये प्रमुख उनकी आत्मकथा हैं दोस्तों। और अनुवाद जिन्होंने जो है विदेशी भाषाओं में रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया दोस्तों, तो वो है उसमें हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ। इसके अलावा दोस्तों इनकी जो प्रमुख डायरी लेखन है उसका नाम है प्रवासी की डायरी। इन्हें दोस्तों प्रथम हलावादी कवि के नाम से जाना जाता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उनका जो पूरा वाङ्मय है, वो जो काव्य ग्रंथ है इनका पूरा का पूरा दोस्तों वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। जो कविता हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है आत्मपरिचय। ये कविता हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई। उनका जो काव्य संग्रह है दोस्तों निशा निमंत्रण से ली गई है। अर्थात जो आत्मपरिचय नामक कविता है वो निशा निमंत्रण का एक गीत है जो कि आत्म परिचय के नाम से कवि ने यहाँ पर व्यक्त किया है। उनकी दोस्तों प्रमुख पंक्तियाँ हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अर्थात कवि ये कहना चाह रहा है इन पंक्ति के माध्यम से कि मनुष्य को जो है अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए उसमें आने वाली जो अड़चनें हैं उसे उनकी पहचान पहले से ही कर लेना चाहिए ताकि वे अपनी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। तो दोस्तों अब हम इसका जो पाठ है उसके बारे में हम यहाँ पर उसकी व्याख्या करने वाले हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखें आप। तो कवि हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय नामक कविता के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन के बारे में और संसारिक जीवन के बारे में जो संबंध बतलाया है उसके बारे में वे इन पंक्ति के माध्यम से व्यक्त करता है। क्या कहता है देखिएगा आप। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जनक जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कभी वर्णन करते हुए कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कभी कहते हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए फिरता रहता हूँ। मैं इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए फिरता रहता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इतनी व्यवस्थाएं, इतनी परेशानी होने के बावजूद भी मेरे मन में हमेशा दूसरों के लिए एक सा प्रेम, एक सा स्नेह बना रहता है। आगे देखिएगा, इस पंक्ति को एक बार फिर से सुनिएगा आप। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इस तरह की व्यवस्था, परेशानी, उलझन होने पर भी मेरे जीवन में सदा सबके लिए एक सा प्रेम, एक सा स्नेह बना रहता है। कर दिया किसी ने जनकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसी प्रिय ने उसके हृदय की कोमल भावनाओं को स्पर्श करके छूकर उन्हें जो है
हृदय रूपी वीणा के तारों से इन्हें झनकृत कर दिया, इन्हें बजा दिया है। इस तरह मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इस तरह से मैं इस संसार रूपी सागर में अपने सांसों के 2 तार लिए फिरता रहता हूँ, अर्थात सांस का लेना और सांस का छोड़ना, ये जीवन के 2 तार हैं। आगे देखिएगा, मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं इसने सुरा यानी प्रेम रूपी मदिरा, मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीकर मस्त रहता हूँ, मस्ती में रहता हूँ, मदहोशी में रहता हूँ, और मैं इस बात का कभी ध्यान नहीं करता, मैं इस बात की कभी ध्यान नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। इस पंक्ति को एक बार फिर से सुनिएगा आप। मैं कभी जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं इस प्रेम रूप मदिरा को पीकर मस्त रहता हूँ, मदहोशी में रहता हूँ, और इसी मस्ती में मैं इस बात का कभी ख्याल नहीं करता, इस बात का मैं कभी ध्यान नहीं करता कि लोग मेरे बारे में, मेरे संबंध में क्या कहेंगे। मैं इस बात की कभी भी चिंता नहीं करता हूँ, मैं इस बात की कभी ध्यान नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, आगे कभी वर्णन करते हुए कहता है कि ये संसार, जग मतलब संसार, ये पूरा संसार उनको पूछता है, अर्थात उनकी प्रशंसा करता है जो उनके कहने के अनुसार चलते हैं और उनके अनुसार गाते हैं। किंतु मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, किंतु मैं अपनी मन की भावनाओं के अनुसार गाता हूँ, और उन्हीं मनभावों को मैं अपनी कविताओं में अभिव्यक्त कर देता हूँ। मैं निज ओर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज ओर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। आगे कभी वर्णन करते हुए कह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि मैं निज ओर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज मतलब अपने, और मतलब हृदय में, मैं अपने हृदय में उद्गार यानी भाव, मैं अपने हृदय में नए नए भाव रखता हूँ, मैं अपने हृदय में नए नए भाव रखता हूँ, और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मैं अपने ही हृदय के द्वारा दिए गए उपहार अर्थात सुख और दुख को लिए घूमता रहता हूँ, और मैं उन्हीं मनोभावों को लेकर उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ। मैं अपने हृदय की भावना को ही श्रेष्ठ मानकर इन्हें अपनाता हूँ, और मैं अपने हृदय की भावना को ही श्रेष्ठ मानकर, श्रेष्ठ भेंट मानकर, उपहार मानकर इन्हें अपनाता रहता हूँ। है ये अपूर्ण संसार मुझको न भाता। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये मुझे जो है पूरा संसार अधूरा सा लगता है, मुझे ये पूरा संसार जो है वो अधूरा सा, अपूर्ण मतलब अधूरा सा लगता है, क्योंकि इसमें प्रेम का अभाव है। इसलिए जो है मुझे न भाता, इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। आगे कभी इन पंक्ति माध्यम से वर्णन करते हैं कि मेरे मन में प्रेम में सुंदर सपनों का संसार है, और मैं उसी को लेकर आगे बढ़ता हूँ, अर्थात मैं अपनी भावनाओं के अनुसार एक प्रेम में संसार की रचना करता रहता हूँ। ओके दोस्तों, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। आगे कवि वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जलती रहती है, मेरे हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जलती रहती है, जिसकी तपन में मैं तपा करता हूँ। आगे कवि क्या कहता है,
सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, सुख और दुख में दोनों में मग्न रहा करता हूँ। और इस प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर सुख और दुख दोनों स्थिति में, दोनों दशाओं में मैं मग्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ। जग भव सागर को तरने को बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये संसार जो है, ये पूरा सागर जो है वो विपदाओं का सागर है, परेशानियों का सागर है, और मैं इसे इस प्रेम रूपी नाव से पार करना चाहता हूँ। मैं इसे प्रेम रूपी नाव से पार करना चाहता हूँ। और इस तरह मैं इस भव मौजों यानी भव सागर की जो लहरों पर उमंग के साथ, प्रेम की उमंग के साथ और मस्ती के साथ बहता रहता हूँ। मित्रों, इस पंक्तियों को एक बार फिर से देखना आप। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है, मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है, और मैं उसी की आँच में, उसी की तपन में दहा करता हूँ, अर्थात तपा करता हूँ। कवि आगे कहता है कि मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं इस प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर, मग्न होकर मतलब मस्त होकर, सुख और दुख दोनों स्थितियों में, दोनों परिस्थितियों में हमेशा मग्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये संसार विपदाओं का सागर है। ये संसार किसका है? विपदाओं का सागर है, समस्याओं का सागर है, मुसीबतों का सागर है, और मैं इसे प्रेम रूपी नाव से पार करना चाहता हूँ। इसलिए मैं भव मौजों पर, अर्थात मैं भव सागर की लहरों पर किसके साथ? प्रेम की उमंग और मस्ती के साथ बहता रहता हूँ। इस तरह मैं प्रसन्नतापूर्वक जो है प्रेम रूपी नाव से इस संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ, अर्थात मैं सभी परिस्थितियों में जो है मस्त रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट पंक्तियाँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यहाँ पर उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा भीतर रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। आगे कवि वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि मैं युवावस्था के नशे में रहता हूँ। उन्माद मतलब नशा। मैं युवावस्था के नशे में रहता हूँ, मैं युवावस्था के नशे में रहता हूँ, और मेरे ऊपर पागलपन का जो दोस्तों, इन पंक्तियों को एक बार फिर से देखिएगा आप। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं युवावस्था के नशे में रहता हूँ, और मेरे ऊपर प्रेम का पागलपन, प्रेम की दीवानगी सवार रहती है, प्रेम की दीवानगी जो है सवार रहती है, और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। इस प्रेम की दीवानगी में मुझे कदम कदम पर अवसाद मतलब दुख और निराशा मिली है। मुझे जो है इस दीवानगी में मुझे कदम कदम पर दुख और निराशा भी मिली है, अर्थात इस स्थिति में दुख और विषाद की जो भावना है वो भी विद्यमान रहती हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि इससे मेरी जो मन स्थिति है वो बाहर से तो हंसती हुई प्रतीत होती है, अर्थात प्रसन्न चित्त रहती है, किंतु अंदर ही अंदर मुझे रुलाती रहती है। इस स्थिति का जो मूल कारण है, हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। इस स्थिति का जो मूल कारण है वो है मैं अपने हृदय में किसी प्रिय की मधुर स्मृतियों को बसाए हुए हूँ, और हर समय उसकी याद करता रहता हूँ, और उसके न मिलने पर मैं दुखी हो जाता हूँ। तो आगे देखिए नेक्स्ट लाइन दोस्तों।
कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान बही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट पंक्तियाँ, कर यत्न मिटे सब, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। आगे कवि जो है वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैंने सारे उपाय सारे प्रयत्न सारी कोशिश करके देख ली है, मैंने सारे प्रयत्न सारी कोशिश प्रयत्न करके देख लिए हैं, सब करके देख लिया है, लेकिन किसी ने भी मेरे हृदय के सत्य को जानने की प्रयास नहीं किया है, कोशिश नहीं की है। नादान बही हाय जहाँ पर दाना, जिसे भी देखूं वह आज नादानी कर रहा है, जिसे भी देखता हूँ वह नादानी कर रहा है, जिसे भी देखता हूँ वह नादानी कर रहा है। इस संसार में जिसे जहाँ धन वैभव सुख संपत्ति भोग विलास की सामग्री मिल जाती है, वह वहीं पर दाना चोरने लगता है, अर्थात अपना जो स्वार्थ है उसे सिद्ध करने लगता है, अपने स्वार्थ को पूरा करने लगता है। फिर मूड ने क्यों ये जग संसार, फिर ये संसार मूर्ख क्यों नहीं है। कवि की दृष्टि में ये पूरा संसार कैसा है, मूर्ख है। या संसार के जो लोग हैं वो मूर्ख होते हैं, क्योंकि ये जानबूझकर संसारिक मोह माया में पड़कर अपने को भूल रहे हैं और मोह माया में चक्कर उलझे रह जाते हैं, मोह माया के चक्कर में पड़कर ये उलझे रह जाते हैं। किंतु मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, इसलिए मैं सांसारिकता का जो पाठ है, इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीख रहा हूँ और सीखे हुए ज्ञान को भुलाना अर्थात पुरानी बातों को भुलाकर मैं अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। यदि आपको कई पंक्तियों समझ में नहीं आया दोस्तों, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं सर एक बार दोबारा पढ़ाइए, तो बिल्कुल जो इसका अनुवाद किया जाएगा दोबारा से। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं पृथ्वी पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, कवि जो है संसार अपने और जो है संसार की क्रियाओं के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं एक कवि हूँ, मैं एक कवि हूँ जो स्वभाव से ही संवेदनशील होता है। और कहाँ ये जग, कहाँ ये संसार, फिर हम दोनों में किस प्रकार का नाता, किस प्रकार का रिश्ता हो सकता है। संसार अपनी निष्ठुरता के लिए जाना जाता है और मैं अपने प्रेम में हृदय के लिए जाना जाता हूँ। इसलिए न जाने मैं अपनी कल्पनाओं में अपनी भावनाओं के अनुरूप कितने ही संसार रोज बनाता और मिटाता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार फिर से दोबारा इस लाइन को मैं बोल रहा हूँ कि मैं कवि और जो कवि जो होता है वो स्वभाव से संवेदनशील होता है। और कहाँ ये जग, कहाँ ये संसार, फिर हम दोनों में किस प्रकार का रिश्ता हो सकता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी कल्पनाओं का संसार कुछ और ही है, मेरी कल्पनाओं का संसार है वो कुछ और ही है, जिसे मैं अपने सपनों में रोज़ बनाता हूँ, जिसे मैं अपने सपनों में रोज़ बनाता हूँ और रोज़ मिटाता हूँ। अर्थात अपना आदर्श जो है नया आदर्श स्थापित करता हूँ, नया आदर्श स्थापित करता हूँ और उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट न होने पर उसे मिटाने का प्रयास करता हूँ। जिस जग पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं पृथ्वी पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज जो पूरा संसार है वो जीवन की भोग विलास वस्तुओं में लगा रहता है। आज जो पूरा संसार है वो जीवन की भोग विलास की वस्तुओं में एकत्रित करने में लगा रहता है। अपनी यश
कीर्ति को प्राप्त करने के लिए लगा रहता है, किंतु मैं प्रति पग से उस प्रति को ठोकर मारता हूँ। आगे कवि इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसी सांसारिक वस्तुओं से भरी धरती को मैं कदम कदम पर, पग मतलब कदम कदम पर ठोकर मारता हूँ और मैं इस प्रकार सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलता हूँ। आगे देखिए दोस्तों, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे रोने में भी प्रेम भाव छलकता है, मेरे रोने में भी प्रेम भाव जो है वो झलकता है। और मैं अपने गीतों के शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं यद्यपि मेरी वाणी में शीतलता और कोमलता है, यद्यपि मेरी वाणी में कोमल और शीतलता है, फिर भी मैं उसमें प्रेम की तीव्र ऊष्मा एवं वेदना का ताप है, दुख का ताप है। नेक्स्ट दोस्तों आगे देखिएगा, हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद नछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। तो आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रेम पर राजाओं के विशाल महल नौछावर होते हैं, जिस प्रेम पर राजाओं के विशाल महल नौछावर होते हैं, मैं वह खंडर भाग लिए फिरता हूँ। मैं उन पर अपने प्रेम के खंडर को नौछावर कर सकता हूँ। यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडर जैसा है, फिर भी मैं उस खंडर रूपी प्रेम को अपने जीवन का अहम भाग मानकर साथ लिए फिरता रहता हूँ। आगे देखिए दोस्तों, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे पुकारे, मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो आगे कवि वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मैं रोया और मेरे हृदय का दुख करुण शब्दों में व्यक्त हुआ तो लोग इसे गाना कहने लगते हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। और जब मैं प्रेम के आवेग में आकर पूरे उन्माद से अपने भावों को व्यक्त करता हूँ तो लोग, दुनिया के संसार के लोग इसे छंद कहने लगते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। फिर संसार मुझे कवि कहकर क्यों पुकारे, वास्तव में देखा जाए तो मैं एक कवि नहीं बल्कि एक प्रेम का दीवाना हूँ। मैं क्या हूँ, एक प्रेम का दीवाना हूँ। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट लाइन है, अंतिम पंक्ति है दोस्तों, देखिएगा आप, मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो कवि वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, यहाँ पर है मिसप्रिंट, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं इस संसार में दीवानों की तरह विचरण करता रहता हूँ। मैं इस प्रेम रूपी संसार में दीवानों की तरह विचरण करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। मैं मादकता में निशेष लिए फिरता हूँ और मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से सारे वातावरण को, पूरा जो वातावरण है उसे मस्ती से भर देता हूँ, मादकता से भर देता हूँ। और इस तरह मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता रहता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अंतिम पंक्ति को दोस्तों एक बार फिर से सुनना, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, जबकि मैं सबको अपने व्यवहार द्वारा सभी दुखों से दूर रहने का संदेश देना चाहता हूँ। इस तरह से ये कविता दोस्तों आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। बहुत ही शानदार कविता है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।
यदि दोस्तों पंक्ति समझ में ना आए तो एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ इनको चारों को। मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। यहाँ पर है दोस्तों, दोनों में मिसप्रिंट है थोड़ा। तो कवि वर्णन करते हुए कहता है कि मैं इस संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता रहता हूँ। मैं इस संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ और मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से सारे वातावरण को मदहोश कर देता हूँ, मस्ती से भर देता हूँ। और मैं इस तरह प्रेम और यौवन के गीत गाता रहता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसको मैं सभी को इसी प्रेम की मस्ती में झूमने का संदेश देता रहता हूँ। किंतु लोग मेरे इस संदेश को गीत समझ लेते हैं, जबकि मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, जबकि मैं सबको अपने व्यवहार द्वारा सभी दुखों से दूर रहने का संदेश देना चाहता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों ये कविता की जो है व्याख्या है। प्लीज़ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। एक बार फिर से